हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं साइन फंक्शन के बारे में बात करता हूं। तो डायरेक्ट साइन फंक्शन पे आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइन फंक्शन लिख रहा हूँ, साइन फंक्शन एनी फंक्शन ऑफ फॉर्म y is equal to sine of x is a sine function. is a sine function. अब यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि y एक हिसाब से x पे डिपेंड कर रहा है और आप सिंपली y को लिख सकते हो f ऑफ x के फॉर्म में भी। कहने का मतलब ये है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और f ऑफ x इट इज इक्वल टू साइन x। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एक तो साइन है और x है। ये जो आपके पास x यहां पर है, इसको आप आर्ग्यूमेंट कहते हो। और आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो, और ये आर्ग्यूमेंट जो यहां पर x है आपका, आप इसको डिग्रीज में ले सकते हो, आप इसको रेडियंस में ले सकते हो। अगेन अभी मैं सिंपली एज्यूम करके चलूंगा कि आपको नहीं पता डिग्रीज और रेडियंस के डिफरेंस के बारे में। रेडियंस क्या होता है मैं एज्यूम करूंगा आपको नहीं पता फिलहाल के लिए। तो मैं सिंपली यहां पर x के जो वैल्यूज दूंगा, जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा, वो मैं डिग्रीज में ही लूंगा फिलहाल के लिए। तो ठीक है। और एक बात यहां पे, साइन फंक्शन अगर मैं फर्दर बात करूं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका साइन फंक्शन आएगा, कोसाइन फंक्शन आएगा, सेक फंक्शन आएगा, कॉट फंक्शन आएगा, टैन फंक्शन आएगा। तो ये सारे फंक्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि साइन फंक्शन आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो मैं साइन फंक्शन के बारे में दो चीजें लिख सकता हूं कि ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी है। एक्चुअल में ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। और जब भी हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की बात करते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो अगर मैं यहां पर साइन एक्स की बात करूं, अगर मैं साइन एक्स की बात यहां पे करूं, तो यहां पर मैं सिंपली लिख सकता हूं साइन एक्स इट इज इक्वल टू, मुझे इसका एक्सपेंशन देना है। अगेन बहुत सारे सोचेंगे एक्सपेंशन क्यों पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको। आप अगले कुछ वीडियोस में जब हम लिमिट्स में जाएंगे, आप देखोगे कि मैं इस रिजल्ट को यूज करूंगा। फिर जब हम डिफरेंशिएशन में एब इनिशियो मेथड पे जाएंगे, आप देखोगे कि सच में चीजें लिंक होती जाएंगी। मतलब आप फॉलो करते जाओ, आपको लिटरली बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आप देखोगे आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस आपको यहां पर आप मतलब एक सीक्वेंस सा बनता जाएगा, आप खुद से रियलाइज करोगे वो। बट फिलहाल के लिए ये चीज आप मेमोराइज करके रखोगे, आपको फायदा देगा, आपको बहुत फायदा देगा। तो आप सिंपली देख सकते हो कि साइन एक्स जो आपके पास यहां पर है, आप सीधे इसको लिख सकते हो x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास माइनस आपके पास एक्स रेज पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास सो ऑन। आप देख सकते हो कि आपके पास यहां पर साइन जो है, इसमें एक्स के ऑड पावर्स आते हैं। साइन एक ऑड फंक्शन भी है। अब मैंने ऑड फंक्शन इवन फंक्शन मत पढ़ाया, बट मैं ऐसे बोल रहा हूं साइन एक ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप सिंपली देखते जाओ, यहां पर साइन एक्स को मैंने यहां पर लिख दिया x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स रेज पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। जहां पर आपके पास मैं 3 फैक्टोरियल लिखता हूं, आपके पास होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा 5 फैक्टोरियल फिर क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे चीजें जाएंगी। तो ये एक्सपेंशन आप मेमोराइज करोगे, ये एक्सपेंशन आप यहां पर मेमोराइज करोगे, और यहां पर आपको पता चल रहा है कि यहां पर ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं ना है, यहां पे फाइनाइट टर्म्स नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो इसीलिए आपका साइन फंक्शन एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अभी तक हम यहां तक गए। अब फर्दर देख लो, फर्दर आप देख लो, यहां पे इसको आप मेमोराइज कर लेना। फर्दर देख लो, यहां पर अगर मैं साइन की बात कर रहा हूं, ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप प्लीज इनको मेमोराइज करना।
यहां पर सिंपली मैं x का वैल्यू यहां पर लेट अस एज्यूम 0 डिग्री देता हूं। सबको पता है कि साइन 0 0 के बराबर है। कोई ट्रिक से टेबल वगैरह मत बनाओ, अब छोड़ दो। अब आप 11th में हो, 10th में नहीं हो। 10th में आपको वो एक आपको सिंपली वहां पर एक बॉक्स बनाते हो आप, फिर उसमें टेबल बनाते हो आप, और फिर वैसे आप याद रखते हो। वैसा यहां बिल्कुल भी मत करो। 11th में अब आपको पता होना चाहिए साइन 0 0 है, बस हो गया। आपको यहां ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए चीजें, ताकि चीजें आप बहुत क्विक कर सको। अब फर्दर देख लो, यहां पर मैं सिंपली लिख रहा हूं साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 के बराबर, याद होना चाहिए। सिमिलरली साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन 45 आपके पास सिंपली यहां पर 1/√2 होता है। साइन ऑफ 60 डिग्री यह आपका √3/2 होता है। साइन ऑफ 90 डिग्री यह आपका 1 होता है। सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर फर्दर एंगल्स लूं कुछ, साइन 180 डिग्री वो आपके पास 0 होता है। साइन 270 डिग्री वो आपके पास -1 होता है। और इसी तरीके से अगर मैं साइन 360 लूं, वो आपके पास अगेन 0 होता है। अच्छा, जरा एक सर्कल की बात करते हैं। सर्कल की अगर मैं बात करूं, सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होता है? 360 डिग्री। सिंपल सिंपल, सर्कल के सेंटर पे कितना आपका एंगल सबटेंड होता है? 360 डिग्री। मैं 0 से शुरू किया, 360 पे चला गया, एज इफ कि मैंने पूरा एक सर्कल ट्रेवल कर दिया। सर्कल ट्रेवल करने पे वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं ना हम। मैं दिखाता हूं डायग्रामेटिकली, ये देख लो, ये आपके पास सिंपली सर्कल है। आप सिंपली यहां पर स्टार्ट कर रहे हो अपना जर्नी, और लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पर जो आप एंगल अभी ले रहे हो, ये आपका 0 डिग्री है। फिर आप क्या कर रहे हो? आप इस सर्कल पे ट्रेवल कर रहे हो, तो एंगल बढ़ता जाएगा। ये रेफरेंस लाइन है, स्टार्ट यहां पे किया, एंगल बढ़ गया 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 पे आप वापस आ जाओगे। तो आप सिंपली सर्कल को ट्रेवल कर लो। आप वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाओगे। जब पूरा 360 ट्रेवल कर दोगे, साइन 0 0, साइन 360 0, एज इफ कि आप 0 से वापस 0 पहुंच गए। अब आप सोच रहे हो कि यहां पर भी तो 0 आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो आपका साइन फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कहने का मतलब यह है कि आफ्टर एवरी 360 डिग्री साइन रिपीट्स इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख भी सकते हो यहां पे, स्टार्टिंग में यहां से शुरू किया, पूरा एक राउंड काट दिया, वापस आ गया। फिर और एक बार अगर आप जाओगे, वो पुरानी पिक्चर ही रिपीट हो जाएगी ना। लेट अस सपोज कि आप सिंपली क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो एक पर्सन जो है वो इस ट्रैक पे रन कर रहा है, तो एक बार रन कर दिया, ठीक है, ये आपने दिमाग में रखा। अगर यही पर्सन और एक बार रन करेगा, आप सिंपली बताओगे कि सेम पिक्चर रिपीट हो रही है। सेम पिक्चर रिपीट होने का मतलब यहां पर मोशन पीरियोडिक हो रहा है। वैसे ही आपका जो साइन फंक्शन है, ये वैल्यूज पहले आपको याद होने चाहिए। और जो आपका साइन फंक्शन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, साइन फंक्शन is periodic. It is periodic. अच्छा, और एक पॉइंट सुन लो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू यहां पर अगर आप देखोगे ना, वो 1 है, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो देखोगे वो -1 है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि साइन 1 से ज्यादा हो जाएगा, साइन का वैल्यू -1 से कम हो जाएगा, कभी भी नहीं देखोगे। आपका साइन हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा, ये बाउंड होके रहेगा इन दो वैल्यूज के बीच में। तो कहने का मतलब साइन फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, साइन फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन। इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। तो साइन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन। तो यहां पर आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि फिजिक्स में ऐसे फिनोमिना जो पीरियोडिक होंगे, जो बाउंडेड होंगे, वहां यूज क्या करोगे? वहां सिंपली आप साइन फंक्शन यूज करोगे।
वहां सिंपली आप क्या यूज करोगे, वहां सिंपली आप साइन फंक्शन यूज करोगे। तो ये आपका साइन का थोड़ा सा डिस्कशन है। मैं फर्दर यहां पे कुछ अगेन फॉर्मूले दिखाने वाला हूं। वो आई कहां से, मुझे वो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको वो फॉर्मूला मेमोराइज करनी है। जैसे आपको मेमोराइज होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो बहुत फट से आप बोलते हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप बोल दोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपको याद क्या होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए जो मैं अब यहाँ पे बोर्ड पे लिखने वाला हूँ। साथ साथ में ये जितने भी वैल्यूज है ना, इनको आप मेमोराइज करके रखो, ये बहुत जगह यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ और मैं यहाँ पर साइन का एक ग्राफ बनाने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैं थोड़ा आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि सच में साइन का ग्राफ पीरियोडिक होता है और वो सिंपली आपके पास बाउंडेड होता है। फिर दूसरा, जब मैं फॉर्मूलाज आपको दिखाऊंगा, उन फॉर्मूलाज की मदद से आप निकाल पाओगे साइन 360 क्या, आप कोई भी एंगल के लिए निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप साइन 360 डिग्री ने सॉरी साइन 420 डिग्री निकाल सकते हो, आप सिंपली साइन 720 डिग्री निकाल सकते हो। तो मैं सिंपली यहां पर फॉर्मूले दिखाऊंगा जिनकी मदद से आप फिर हायर एंगल्स या कोई भी एंगल आपके पास जो होगा जिसका वैल्यू आपको नहीं पता, वो आप इवैल्यूएट कर सकते हो। तो आप देखते जाओ, पहले ग्राफ देखते हैं। पहले सिंपली ग्राफ देखते हैं। यहां पर 0 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 90 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 180, 270 और 360। ये वैल्यूज मैं लूंगा और मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करूंगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक है 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, -1 है। तो मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा, मैं एक 1 यहां पे ड्रॉ करूंगा, ये 1 का लाइन है, तो ये 1 का लाइन है, और -1 का लाइन यहां पे आ जाएगा। ये आपका -1 है यहां पे, तो बहुत सही। अब अगर मैं यहां पे 0 की बात करूं, जब आपका यहां पर एंगल 0 है, तो मैं यहां पर एंगल्स लूंगा डिग्रीज में, मैं डिग्रीज में एंगल लूंगा। जब आपका एंगल 0 है तो यहां पर मैं सिंपली साइन का वैल्यू लूंगा, साइन x। तो जब आपका यहां पर 0 एंगल है, 0 एंगल पे पूरा साइन 0 0 है, तो आप सिंपली वो पॉइंट यहां पे मार्क करोगे। यहां पर 0 एंगल है और साइन x का वैल्यू भी 0 है, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। फर्दर देख लो, जब आपका एंगल 90 है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो आपका यहां पर एंगल कितना है, आपका एंगल यहां पर 90 डिग्री है। ये देख लो 90 डिग्री मैंने बना दिया। तो ये 90 डिग्री पे आपके साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 जा रहा है ना, तो आप सिंपली यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 90 पे। डॉट्स को देखो, आपने इतना पढ़ा होता है ग्राफ कैसे बनाना होता है, तो मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप देख लो कि पहले के लिए आपका 0 डिग्री था, साइन 0 0 होता है, तो 0,0 तो वो ओरिजिन आ जाएगा। फिर आपने 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री पे साइन 91 होता है, तो मैंने डिग्रीज में यहां पर 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री पे मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 1 के साथ वो कट रहा है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरीके से जरा 180 के बारे में बात करते हैं। 180 आपका यहां पर होगा ना कहीं, और 180 डिग्री पे जरा साइन का वैल्यू देखो 0 है, तो 180 डिग्री पे साइन का वैल्यू 0 है, ये देख लो 0 है। मैं 180 चला, मगर साइन का वैल्यू 0 मींस आप इस लाइन पे हो, तो साइन का वैल्यू 0 इस लाइन पे हो, साइन का वैल्यू 0 आप इस लाइन पे पॉइंट लोगे। अच्छा फर्दर देख लो, 270 डिग्री -1, तो 270 यहां पर होगा ना, और यहां पर आप वैल्यू अगर देखोगे ये -1 आ जाएगा। इसी तरीके से 360 पे वापस क्या जा रहे हो, 0, तो ये 360 है, और 360 पे वापस कहां जा रहे हो, 0। अच्छा 360 को अगर 90 और ऐड करें, आप देखो मैं 90 की इंक्रीमेंट्स ले रहा हूं, 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 4 360, 90 इंटू 5 9 5 45 450, यही आएगा ना। तो 450 आपका यहां पर एंगल होगा कहीं पे। देख लो, जो 0 पे था वापस 360 पे पहुंचे, जो यहां पर 90 पे था वो वापस रिपीट हो जाएगा 450 पे।
रिपीट हो जाएगा, पीरियोडिसिटी इसी को बोलते हो। तो अगर मैं यहां पर डॉट्स को ज्वाइन कर लूं, अगर मैं यहां पर सिंपली डॉट्स को ज्वाइन कर लूं, ये देख लो, ये एक पिक्चर आ गया। और अगर मैं यहां पर 450 पे देखूं, अभी तो हमने डिराइव नहीं किया, मगर मैं आपको दिखाऊंगा 450 पे भी कैसे आप निकालोगे खुद से 450। जब मैं एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, हम 450 साइन 450 का वैल्यू कितना निकालेंगे, 1 के बराबर। तो मैं लिख के रख रहा हूं, बाद में देख लेंगे। साइन 450 ये आपका सिंपली 1 के बराबर आ जाएगा। तो आप देखोगे ग्राफ यहां वापस ऊपर चला जाएगा। ये देख लो, तो आपको लगेगा एज इफ, फिर ये आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा, डिप करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये पिक्चर आपको बार बार देखने को मिलेगी। साइन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। आपका साइन फंक्शन यहां पर इन दो बाउंड्स के बीच में है, 1 और -1 के बीच में। साइन फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन। यही दो पॉइंट्स आप देख सकते हो। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एप्लीकेशनल फिजिक्स में अगर मैं आ जाऊं, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपके पास होता है वो एक बाउंडेड मोशन होता है। वहां पर आप साइन और कोसाइन फंक्शन यूज करोगे। साइन फंक्शन पढ़ा हमने, आपने ग्राफ वगैरह भी देख लिया। तो ये पूरा साइन का अभी तक इतना डिस्कशन हमारा हो गया। अब मैं कुछ फॉर्मूला दिखाऊंगा जो आप पूरे अच्छे तरीके से मेमोराइज करोगे, और उन फॉर्मूला पे एक दो छोटे से हम एग्जाम्पल्स लेंगे। अब देखते जाओ। बस 4 फॉर्मूले मैं यहां दिखाऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास, साइन ए प्लस बी। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट में अब आपके पास दो टर्म्स है। अभी तक साइन एक्स बोल रहे थे ना, अब एक्स की जगह पर ए प्लस बी है, तो दो टर्म्स है। अगेन ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूं। फॉर्मूला याद रखो, पूरा मेमोराइज करो, पूरा मेमोराइज करो इसको। तो यहां पर आप देख लो, साइन ए प्लस बी इट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी। अब देख लो, पहले साइन ए ले रहे हो, कॉस फिर बी ले रहे हो। ए हो गया ना, साइन ए ले लिया, अब कॉस बी लेना है। सिमिलरली फर्दर देखते जाओ, दूसरी टर्म में साइन ए ले लिया था, साइन बी मत लिया था, तो दूसरी टर्म में आप देखो साइन बी दिख रहा है। मगर अगर साइन बी लिया तो उसके साथ कॉस ए अब आएगा, तो कॉस ए आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करनी है। फर्दर देख लो, अब अगर यहां पर मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ ए माइनस बी। पहले आप क्या लिखोगे, साइन ए अपनी जगह पर। दैट मीन्स पहले आप साइन ए लिखोगे, फिर कॉस क्या आएगा, कॉस बी। अब यहां प्लस नहीं आएगा, यहां माइनस है ना, तो यहां माइनस आएगा। अब आप कॉस ए लिखोगे। कॉस ए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर कॉस बी लिखा ना, अब यहां पर कॉस ए लिखोगे और यहां पर आपके पास साइन बी आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब देख लो, मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा, पहली वाली को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाला हूं। तो तीसरा देख लो, पहली फॉर्मूला को यूज करके साइन ऑफ ए की जगह पर थीटा लिख रहा हूं। थीटा आपके पास कुछ नहीं है, ये ग्रीक आपके पास है, ग्रीक अल्फाबेट के हिसाब से। तो थीटा मैं लिख रहा हूं ए की जगह पे, और फिर मैं प्लस यहां पर थीटा ले रहा हूं, साइन थीटा प्लस थीटा। तो ये तो ए और बी दोनों सेम सेम हुए ना, ए और बी दोनों सेम सेम है। तो आप सिंपली इसको लिख लो, इट इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, मैं इसको ऐसे बोलता हूं हमेशा, ये 1 एप्पल है, ये भी एप्पल जैसा ही लग रहा है ना। देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल इज इक्वल टू 2 एप्पल। तो आप इसको सीधे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको आप हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हो। अच्छा, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो साइन थीटा प्लस थीटा है, इसको आप लिख सकते हो ना साइन ऑफ 2 थीटा। फिजिक्स में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रदीप से पढ़ते हैं ना, प्रदीप वगैरह से, तो उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगेन जो इंडियन ऑथर बुक्स होती है बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से, आप अगर वो पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बुक्स पे एक डिस्कशन लेंगे, बुक्स पे भी एक डिस्कशन लेंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आप कौन सी बुक से आप पढ़ो। और यूजुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर एच सी वर्मा वगैरह डिस्कस ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उस पर उसका डिस्कशन ज़्यादा रहता है। जो मतलब 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा उसी को कोशिश करते हैं करने की, मगर कर नहीं पाते हैं। वो भी बता दूंगा क्यों नहीं कर पाते हैं, और बुक्स के बारे में डिस्कशन होगा अलग वीडियो में, मैं वो बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए ये जो फॉर्मूला आपके पास है sin 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस sin थीटा cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप एक कॉपी ले लो, नई कॉपी ले लो, ये रिजल्ट जो है ना, एक एक रिजल्ट 10-10 20-20 बार लिख दो आप एक बार। सच कह रहा हूं, आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगेन मुझे पता है यहाँ पे कि एक बार देखोगे आपको लगेगा थोड़ा याद हो गया, मगर इवेंचुअली ये भूल जाते हैं। सो कॉपी ले लो, सिंपली बता रहा हूं, क्योंकि जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है मैं हर किसी स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूं, कॉपी ले लो, लिखो। क्योंकि एट द एंड मेरे हिसाब से जो हार्ड वर्क करता है वही आगे जाता है। इंटेलिजेंट वगैरह इसमें कुछ चलता है नहीं। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मैंने देखे वो लास्ट में गिर जाते हैं। हार्ड वर्क करोगे बहुत आगे जाओगे, बिल्कुल आगे जाओगे। तो ठीक है, फिलहाल के लिए हो सके तो इन फॉर्मूला को लिखते जाओ। और दो लास्ट फॉर्मूले, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी। अब ये साइन ए प्लस बी नहीं है, ये तो आर्ग्यूमेंट में ए प्लस बी है ना, ये अलग है, साइन ए अलग है, साइन बी अलग है। इसको जब आप लिखते हो इट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कुछ आप लिखते हो। अब देख लो, जब भी साइन की बात होती है ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इसमें साइन कॉस या कॉस साइन ये आता रहता है। अब यहां पर साइन ए प्लस साइन बी है ना, अब समझो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर साइन ए प्लस साइन बी है, आपके पास प्लस है ना यहां पे, तो दो साइंस के बीच में प्लस है, तो साइन के आर्ग्यूमेंट में प्लस आ रहा है, कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव आ रहा है, हो गया। तो क्योंकि यहां प्लस है ना, इसीलिए साइन के आर्ग्यूमेंट में प्लस आ रहा है, कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में माइनस आ रहा है। जरा खुद से आप यहां पर आप खुद से देख लो, अगर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं साइन ए माइनस साइन बी इट इज इक्वल टू ट्वाइस, अच्छा माइनस आ रहा है ना यहां पे, साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन के आर्ग्यूमेंट में प्लस नहीं आप लिखोगे, साइन के आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव आएगा, और कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में उसका अपोजिट आ जाएगा। सो आप सिंपली देख लो, ट्वाइस साइन ऑफ a minus b divided by 2 cos of a plus b divided by 2। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और जब मैंने साइन का ग्राफ आपको दिखाया था, जब आपको दिखाया था, तो अगर मैं साइन का ग्राफ यहां पे बनाऊं, चलो इतना काफी है। अगर मैं साइन का ग्राफ यहां पे बनाऊं, आप देख लो यहां से लेकर यहां तक जो पिक्चर है ना, वही पिक्चर फिर नए से शुरू हो रही है। तो यहां पर आपके पास 360 डिग्री था, यहां पर आपके पास 0 डिग्री था। ये एग्जैक्टली आपके साइन ग्राफ का पीरियड भी बन सकता है, क्योंकि इस पीरियड के बाद आपका ग्राफ एक बार और रिपीट करेगा अपने आप को। तो इस 360 को आप बोल सकते हो ये साइन फंक्शन का पीरियड है। तो पीरियड का मतलब होता है, मैं ऐसे बताऊंगा, पीरियड का मतलब होता है कि उस फिक्स्ड अमाउंट के बाद, मतलब यहां पर आपके पास 360 डिग्री है, तो पीरियड का मतलब होता है कि जिसके बाद आपका फंक्शन वापस अपने आप को रिपीट करेगा, अपने बिहेवियर को वापस रिपीट करेगा। सो इस चीज को आप पीरियड बोलते हो। तो साइन फंक्शन के लिए 360 आपका यहां पे पीरियड है। तो अगेन इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। हाँ, मैं इन फॉर्मूले पे आपको थोड़ा सा और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम देख लेंगे, जिसमें हम इन फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, मगर जब कोसाइन फंक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि देख लो यहाँ पे कॉस
ए है। मैंने स्टार्ट में सोचा था मैं इस पे दिखाऊंगा क्वेश्चंस थोड़े थोड़े, ताकि हम सीखे फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे कॉस भी है। तो कॉस के लिए पहले हमें कोसाइन फंक्शन पे जाना होगा, कोसाइन के कुछ वैल्यूज देखने पड़ेंगे, उनको मेमोराइज करना पड़ेगा, और फिर हम इन फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, पहली 3 को ज्यादा कैसे यूज करेंगे, मैं वो आपको दिखा दूंगा। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। इतना डिस्कशन जो हमने यहाँ पर आज किया, इसको प्लीज आप अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स वगैरह भी आप बनाइएगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं।